इसलिए आज मैं आपका पार्टी के बुलाए हैं। और मुझे लगता है साहब, मैं कल देखा इसके अंदर तुम्हारी विधानसभा के अंदर वो क्या लोग नाच रहे थे, आमदार लोग काय थे, आमदार काय थे, डांस सर्व ओके मध्ये ये चल रहा है। हम उनके से क्या लेना, अंदर लोग हमारे को सिखाना चाहिए, हम उनको ये करें। तो इसलिए आज इसके बारे में साहब हमारे वक्त बोलेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मेरे दो शब्द यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। मैं सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए। तो कहते हैं ना, बड़ी दूर से आया हूं, प्यार का तोहफा लाया हूं। मेरा मकसद ये है कि दोस्तों, इस देश में जो नफ़रत आपस में पैदा की जा रही है, जो देश में हज़ारों साल से एक गंगा जमुनी तहजीब थी, हम गांव में रहते थे तो हिंदू औरतें अपने बच्चे को मस्जिद के पास लेके आती थीं और गिलास में पानी रहता था, बोले ज़रा नमाज़ पढ़ के आप निकलो, फूंक दो तो मेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। जब शादी ब्याह होता था तो हिंदू भाई भी मुस्लिम के घर में शादी रहती थी, अपने घर में आटा पिसवा के रखता था, लकड़ी रखता था, बिस्तर और खाट देता था, आपस में बहुत अच्छी भाईचारगी थी। परंतु 2014 के बाद हमारे मुल्क में एक बद नज़र लग गई है और आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले मेरा ये मकसद होगा कि मैं यहाँ के अपने लोग, जो मेरी कौम के लोग हैं, मुसलमान भाइयों से मैं कहने आया हूँ कि रसूल अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुमने भरपेट खाना खा लिया और अपने पड़ोसी को नहीं पूछा तो तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमान होने की ये भी शर्त है कि आप अपने पड़ोसी के साथ, वो चाहे किसी धर्म का हो, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करो। भाई एकदम यहाँ तक उन्होंने कहा तो लोग डर गए कि ऐसा कहीं रसूलुल्लाह ने बोल दें कि पड़ोसी को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देना पड़ेगा। ये डर लोगों को लग गया ये बात सुन करके। तो मैं सबसे पहले शोलापुर और इस माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं किसी से डर के नहीं, डरते तो सिर्फ अल्लाह से हम हैं। दुनिया में किससे क्यों डरेंगे हम? लेकिन जो अल्लाह का पैगाम है, रसूलुल्लाह का पैगाम है, वो मैं पूरे देश में आम करना चाहता हूँ। मैंने मुंबई में 50 से 60 मीटिंगें किया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और मैंने यही कहा है, पहले मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि अगर आधी रात को भी किसी पड़ोसी हो, चाहे किसी ज़ात धर्म का हो, उसे खून की ज़रूरत पड़े तो कह देना यहाँ बहुत सारे हिंदू हैं, वो बगल में खड़े रहें, मुसलमान आके अपने बदन का खून देकर उस हिंदू की रक्षा करने का काम करेगा। ये हमें इस देश में करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखा आपने, अभी कह रहे हैं कि अब जो पूरी दुनिया के जो इसके जेनोसाइड के नरसंहार, यानी जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष जो है 8 कदम आगे जा चुका है और बहुत थोड़ी चीज़ें बाकी हैं। जो भारतवर्ष में हो रहा है उसका आगे जाके ये रिज़ल्ट होने वाला है कि लाखों लोगों का खून खराबा होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत अहले गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आग नहीं पहचानती किसी को कि हिंदू का घर है कि मुस्लिम का घर है। आग लगाने जाएंगे आप मुस्लिम के घर में, वो आग लपक के हिंदू के घर में जा सकती है। ये चीज़ें देश में ना होने पाए, ये हमें सबसे ज़रूरी है। हम 10 साल और इस मुल्क में एक वक्त खाना खाएंगे, एक वक्त भूखे रहेंगे, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, हम सड़क पर खोंचा लगा के ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारतवर्ष की जो पुरानी रीति है उसे हम बहाल करना चाहते हैं कि हम लोग इस देश में भाई भाई की तरह से रहें। दोस्तों, हम लोगों ने ये सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है इसको हमने सपोर्ट किया था। हालांकि मेरे सपोर्ट करने से न तो सरकार बचती न सरकार गिरती, लेकिन हमने सपोर्ट इसलिए किया था कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में आने ना पाए। लेकिन देखा आपने उद्धव जी ने क्या कहा। उद्धव जी ने पहले कहा था कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ था, अब मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और मैं अब जो है ना 30 साल तक सेक्युलर सरकार चलाऊँगा। चल रहा था, लेकिन एक दिन हाउस में उन्होंने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मराठी लोग थे, शिव सैनिक थे। ये बोलने की क्या ज़रूरत है? हमारे जख्मों को हरा क्यों करते हैं? जो होना था हो गया, फैसला हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन आज एक होड़ लगी हुई थी देश के अंदर कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। ये इससे क्या नफरत बढ़ती है। हमने इस सरकार को सपोर्ट किया, लेकिन इस सरकार ने हमारी 2.5 साल रहने के बाद भी मैं कांग्रेस और एनसीपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि आप सेकुलर हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं। 2.5 साल में आपने मौलाना आज़ाद कारपोरेशन का गठन नहीं किया, जिसमें कुछ गरीब मुसलमानों को पैसे मिलते थे, जाकर वो बिजनेस कर सकते थे, लोगों को लोन मिलता था, लेकिन उसका प्रेसिडेंट, उसकी बॉडी नहीं बनाई गई। हज कमेटी महाराष्ट्र की है ही नहीं, बनाई नहीं। कितनी बार हमने बोला हज कमेटी बनाइए। उर्दू एक है, और उर्दू इसी मराठवाड़े में फली फूली है, और ये उर्दू एकेडमी आज तक नहीं बनाई गई। उसको बिल्कुल, जो उर्दू इसी मुल्क की ज़बान थी उसे परदेसी बना दिया गया अपने देश में। इसी उर्दू ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इसी उर्दू ने जय हिंद का नारा दिया, इसी उर्दू ने जब अंग्रेज़ों से लड़ाई होती थी, यही उर्दू के शेर हमारे फौजियों के दिलो दिमाग में एक वलवला पैदा करते थे उनके शेर। लेकिन इस उर्दू ज़बान को इस्तेमाल तो सब करते हैं। जब भी फडणवीस साहब भी जब भाषण करते हैं ना, तो 2 उर्दू का शेर पढ़ते हैं, मराठी का नहीं पढ़ते। जब दिल्ली में कोई पढ़ता है ना, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं, तो 2 उर्दू के शेर पढ़ते हैं ये लोग। लेकिन उर्दू को लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको अपनाने को कोई तैयार नहीं है। उर्दू अकेडमी नहीं बनाई गई महाराष्ट्र में, पूरे देश में बनती है, लेकिन यहाँ नहीं बनाई गई। माइनॉरिटी कमीशन, यदि कोई भी कहीं कुछ फसाद हो जाए, कहीं कुछ काम हो जाए, माइनॉरिटीज़ का कुछ काम हो, माइनॉरिटी कमीशन गठित किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में 2.5 साल में हमारे चिल्लाने के बाद भी इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया था। बेगुनाह बहुत सारे जेल में पड़े हैं। हमें नहीं कहते हैं छोड़ दीजिए उनको, हमें कहते हैं उनकी केसेस को जल्दी चलाइए। 20-20 साल से लोग पड़े हैं जेल में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मेरे पास एविडेंस है, गवाह हैं, कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया है और 20-20 साल से जेल में पड़े हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं निंदा करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग सत्ता में बैठ करके हमारा वोट तो लेते हैं, लेकिन हमारे लिए काम करने को तैयार नहीं। ख्वाजा यूनुस का कत्ल 2002 में हुआ था, और उसके कातिलों को उस वक्त जो है कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। एक बचा था लास्ट में, सचिन वाजे। जब सचिन वाजे को भी इन्होंने रिस्टोर कर लिया, हमने जाकर उस वक्त अनिल देशमुख साहब से कहा, हमने शरद पवार साहब से कहा, हमने संजय राउत को लेकर शरद पवार साहब के पास गए कि सर, इस ऑफिसर पर मर्डर का केस चल रहा है, ख्वाजा यूनुस के, इसको आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने रिस्टोर कर दिया। और फिर क्या हुआ, देखा आपने क्या क्या किया इस आदमी ने, क्या हुआ देश के अंदर। इन चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत सीरियस है। और आज जो सरकारें चल रही हैं, आप देख ले, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन रात। मैं आया हूँ जगाने उन लोगों को जो लोग सोए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि ये मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। नहीं, ये मुसलमानों को नहीं, मुसलमान तो सिर्फ ज़बानी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उनको फिक्र होना चाहिए जिनका रिजर्वेशन है। आप देखिए, रेलवे बिक रहा है, आपको मालूम अच्छी तरह से, अदानी ने कुछ हिस्सा रेलवे का खरीद लिया है। अब अगर रेलवे में भर्ती होगी ना, तो सरकारी भर्ती नहीं होगी। जब सरकारी भर्ती नहीं होगी तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, उसमें तनख्वाह नहीं मिलेगी जितनी मिलती थी। लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाएंगे काम करने को, और इनकी पेंशन भी ख़त्म की जा रही है। सोए हुए हैं लोग कि भाई ये तो मुसलमानों को ठीक कर रहा है, मुसलमानों को ठीक कर रहा है। मुझे क्या, सब तालियां बजा रहे हैं? हम तो फुटपाथ पे पहले से हैं। हमारे लोग तो सड़क पे केला बेचते हैं, चाय का ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ड्राइविंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। हमको कहाँ नौकरियाँ मिलती हैं, हमको कहाँ रिजर्वेशन है? लेकिन हमें उसकी फिक्र है जिनका रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। जाग जाओ। मैं जगह जगह जाग कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन इस देश से पिछले बैकडोर से ख़त्म करने की कोशिश है। एयर इंडिया बिक गया। हर देश की एयरलाइन होती है, हमारे देश में एयरलाइन नहीं, हमारे देश की एयरलाइन नहीं है भाई। एयर इंडिया छोटे छोटे मुल्क ने अपनी, शारजा अपनी एयरलाइन, दुबई अपनी एयरलाइन, इंडोनेशिया अपनी एयरलाइन, सबकी एयरलाइन है। हमारी एयरलाइन बेच दी गई। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग ये खुश हैं कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, एयर इंडिया में 1% मुसलमान काम करता है। हमारा क्या बिगड़ेगा? 1% नहीं जाएंगे। लेकिन 99% जो मेरे भाई इस मुल्क के काम करते थे, जिनका रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। अब उनको नौकरी उसमें सरकारी नहीं मिलेगी। इस तरह से 50 कंपनियां बिक गई। सीमेंट कंपनी बड़ी भी बिक गई, ये LIC बिक गई, एक BSNL बिक गया, जो बचा है वो बिक गया। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और बेचा जा रहा है। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। सारा झुक गए चाइना के सामने, की बात ही नहीं कर रहे हैं। एकदम लाल आंख दिखाऊंगा, पता नहीं था लाल आंख कब आएगी इनकी। लाल आंख भी दिख नहीं रही है। तो ये हालत देश की आज है। और मुझे फ़िक्र है इस बात की कि आज अगर इस देश में हम जागे नहीं, हमने फ़िक्र नहीं किया, तो याद रखिए दोस्तों, ये देश की हालत वही होने वाली है जो हालत इसकी श्रीलंका की हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत कम जानता हूँ।
राजनीति, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो अर्थशास्त्र जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाइना के, हम जो है ये श्रीलंका के करीब पहुंच रहे हैं। आज 136 लाख करोड़ का कर्ज है हमारे ऊपर, 136 लाख करोड़ का। आप जो लोग कर्ज देते हैं ना, अब अगर मारवाड़ी से आप कर्ज लो और उसको नहीं दो तो हाथ जोड़ना पड़ता है आपको, वो अपनी शर्त मनवाता है। सारे देश के जो फॉरेनर लोग हैं वो हमारे देश को से अपनी मर्जी से मनवा रहे हैं, हमें ये फैक्ट्री खोलना है, हमें ये टैक्स कम करवाना है, हमें ये करना है, और हम कर्जदार हैं, हम कुछ बोलने काबिल नहीं है। एक बच्चा आज पैदा होता है देश में तो 35 से 40 हज़ार रुपये का कर्जदार है। मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊँगा ना, मैं जीत गया तो 15-15 लाख रुपया तो बिना कुछ किए आपको मिल जाएगा। यहाँ बिना कुछ किए, बिना लिए 35-40 हज़ार रुपये के कर्जदार बन गए हैं। याद रखिए, ये हमारा देश गुलाम था, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया, जान की बाजी लगाई। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सड़कों के दोनों तरफ जितने पेड़ थे, एक पेड़ भी खाली नहीं था। ये हिस्ट्री गवाह है कि हर पेड़ पर उलमाओं को, जिनको दाढ़ी और कुर्ता पजामा पहन के आज इनको जिसको आतंकवादी कहते हैं, इन्हीं उलमाओं ने दांत खट्टे कर दिए थे अंग्रेज़ों के, और इनकी बॉडी वहाँ पर शहीद करके लटका दी गई थी। उस देश को हम जीते जी कैसे उसको छोड़ सकते हैं? हम यहीं रहने वाले हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ना है दोस्तों। हमारी कोशिश पूरी है कि ये लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से चले। देखिए, 136 लाख करोड़ के हम लोग कर्जदार थे और हैं, और श्रीलंका 51 बिलियन का कर्जदार था, सिर्फ 5100 करोड़, 5100 करोड़ का कर्जदार खत्म हो गया श्रीलंका। देखा आपने, घर में घुस के लोगों ने कब्जा कर लिया, मिंतरियों को मारा, नंगा कर दिया, भाग गए छोड़ के शहर के मुल्क को। यह हालत है, ये हमारे देश की हालत ना होने पाए, इसलिए हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी देखिए आपने रोज़ाना, अब मैं देख रहा हूँ कि पर्दे के ऊपर वो लग रहा है, हिजाब नहीं पहन सकते। क्या प्रॉब्लम है हिजाब में? दुनिया में पहना जाता है हिजाब। अगर आपको ये डर है कि इस हिजाब के अंदर, कपड़े के अंदर कुछ चुरा के लाएंगे, बच्चे चुरा रहे होंगे या कुछ कर रहे हैं, तो आप जिस डिपार्टमेंट में हिजाब पहन के औरत जाती है, वहाँ एक औरत को बैठा दीजिए, उसको एक कमरे में ले जाइए, लड़की को, औरत को ले जाइए, पूरा चेक कर लीजिए जितना चेक करना है। कोई मना नहीं करता है, बिल्कुल चेक कीजिए आराम से, उसके बाद उसको। लेकिन हिजाब पे आप किस तरह से आप रोक लगा सकते हो? मैं भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता से कहता हूँ कि नंगी फोटो आ रही है। अभी मैं देखा कोई फिल्म वालों की नंगी फोटो दिख रही है, और उसको देख रहे, कोई बोलता ही नहीं कुछ, और उस पर कोई रोक नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन हिजाब पहन के अगर कोई औरत चली गई ना, तो बहुत प्रॉब्लम है देश में। इनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। यानी हर चीज़ हिंदू मुस्लिम। कल मैं देख रहा था कहीं इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज स्टेशन के वेटिंग रूम में कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ लिया। भाई मैं भी पढ़ता हूँ, मैं चलता, क्योंकि नमाज का वक्त होता है। नमाज में ज़ोहर की, सुबह की नमाज में सूरज निकलने के पहले नहीं पढ़ूंगा, तो सूरज निकलने के बाद नमाज की वैल्यू कम हो जाती है, समझे, ख़त्म के बराबर हो जाती है। ज़ोहर की नमाज में 1:30 बजे नहीं पढ़ूंगा, 4 बजे पढ़ूंगा, तो उस नमाज की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इशा, असर की, मगरिब की 5 वक्त की नमाज है, टाइम कहीं हो गया। अगर एक आदमी ने और ज़मीन पे फ़र्श को साफ करके नमाज पढ़ लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गया? कौन सा आपको मुसीबत आ गई? उसका मीडिया कह रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, देखो किसी ने रोका नहीं, नमाज पढ़ने दिया। अरे क्या बात है भाई? अभी मैं अपने भाई से बात कर रहा था, एक दिन मेरा भाई लंदन रहता है, मैंने कहा भैया छोड़ दो लंदन, यहाँ आ जाओ, यहाँ रहो, हम लोग अपने गांव में रहेंगे, यहाँ मिलकर रहेंगे। बोले तुम्हारे यहाँ तो रोज़ हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है। बोले मेरे यहाँ रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए चर्च लोगों ने खोल दिया, कि ईसाइयों ने कहा आओ मेरे चर्च में नमाज़ पढ़ो, अगर यहाँ मस्जिद में जगह नहीं हो तो, और तुम्हारे यहाँ तो झगड़ा होता है। हमको वो भारतवर्ष बनाना है जिसमें हिंदू और मुसलमान साथ में रहें। यह हालत, अभी नाम चेंज हो रहा है रोज़ाना, क्या मतलब इसका? अभी ये कौन थे? मीर उस्मान अली खान, जो आखिरी निज़ाम थे, उनका उस्मानाबाद का नाम चेंज करके रख दिया धाराशिव। धाराशिव का क्या है? एक गुफा का नाम है ना, एक गुफा का नाम रख रहे हैं आप, और उनका नाम, किसका नाम निकाल रहे हैं आप? उनका नाम निकाल रहे हैं आप जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज बादशाह बनने के बाद हैदराबाद में अब्दुल हसन नाना शाह, जो वहाँ के नवाब थे, जिम्मेदार थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवामी सबके बीच में लाकर उनका इस्तकबाल किया और 1 महीना मेहमान नवाजी कराया उनकी। 1 महीना उनके साथ थे। शिवाजी महाराज की फौज में 40% मुसलमान थे, और आप सिर्फ मुस्लिम नाम होने से निकाल रहे हो। याद कीजिए आप कि जब 1965 में चाइना से लड़ाई हो रही थी भारतवर्ष की, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, आजमगढ़ में,
हमारे भाई साधु बाबा थे, उनका एक पैर वो था खराब था, क्या बोलते हैं उसको, पोलियो था। वो साइकिल पर बैठ के चलाते थे, हम लोग उनके पीछे पीछे कपड़ा दो, पैसा दो, गल्ला दो, गलियों में मांगते थे। चाइना से आदि पैसा नहीं था भारतवर्ष के पास, गरीबी के दिन थे हमारे 1965 में। यही मीर उस्मान अली ने उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हैदराबाद बुलाया और 6 टन सोना, जो दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन, 6 टन सोना दिया कि मेरे देश की रक्षा के लिए ये मेरी तरफ से है। और उनके नाम को आप निकाल रहे हैं और एक धारा शुरू रख रहे हैं, क्या मतलब? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इस तरह से नाम। मैंने कहा था उस दिन कि साहब आप बहुत जगहें पड़ी हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। उद्धव साहब आप एक काम कीजिए, जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं वहाँ नया शहर बसा दीजिए, बचाइए। पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा उद्धव जी? नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बनाइए। उसमें आप आदरणीय बाला साहब ठाकरे का नाम रख दीजिए, उसमें आप अपनी मदर का नाम रख दीजिए, उसमें आप जितना चाहिए नाम रख दीजिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू करके देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया जा रहा है। आसमान पर महंगाई जा रही है, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। दाल रोटी खाने को मोहताज लोग हैं, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। मैं नौजवानों से कहने आया, भारतवर्ष में 70% 35 ईयर्स के लोग हैं। उठो, इनकलाब लाओ देश के अंदर, और वो लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, और इस देश में अमन सुकून हो। ये मैसेज लेकर आपके बीच में आया हूँ मैं, और ये कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, जितनी मेरी कोशिश है चलूँगा, बाकी ऊपर वाला जितनी मदद करेगा ठीक है। सर आपने ट्वीट भी किया है जहाँ पे रणवीर सिंह जो है नंगा, उसका ट्वीट किया उसने, वो फोटो और साथी में आपने भेजा। क्या आपकी मांग है इसके साथ में? नहीं, मैं मांग करने काबिल ही नहीं रह गया हूँ। मैं मांग करूँगा तो मेरे पे कहीं कोई जेल में डालने देवे। मैं जनता को दिखा रहा हूँ कि देखो, एक औरत बिना शादी के एक आदमी के साथ होटल में रह सकती है, लिविंग रिलेशन के ऊपर, उस पर कोई पाबंदी नहीं। मैं कह रहा हूँ आदमी से शादी कर सकता है, साथ में रह सकता है, उसके साथ हर एक्टिविटी कर सकता है जो शौहर और बीवी करती हैं, उस पर कोई आज़ादी। लेकिन एक औरत जिसका धर्म के अंदर कुरान में लिखा हुआ है कि ऐ हमारी ख़वातीन, ऐ औरतें, जब तुम घर से बाहर निकलो तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लो और अपनी नज़र नीचे करके जाओ। और आदमियों से कहा कि अपनी नज़र नीचे रखो, अगर एक बार किसी गैर औरत पे नज़र पड़ गई तो दोबारा मुड़ के देखा तो तुम बहुत बड़े पापी और गुनहगार हो गए। ये सब चीज़ देख रहे हैं हम, इस पर कोई रोक नहीं। और रोक किस पे है? जो अपने जिस्म को ढांक रही है। मैं एक किस्सा बताऊँ आपको, बात लंबी नहीं हो जावे। एक लेडी जीन की पैंट शर्ट पहन के पूरे फैशन में आती थी और रोज़ाना आगे अपनी सहेली से कहती थी, बहन मैं अब ये नौकरी छोड़ दूंगी, बहुत परेशान हो गई। नीचे लड़के मोटरसाइकिल में बैठे रहते, मुझे छेड़ते हैं, सीटी मारते हैं। तो उस बहन ने कहा कि बहन मैं भी आती हूँ ना रोज़ बुर्का पहन के, तो एक काम कर, आज थोड़ा ट्रायल ले, ये मेरा बुर्का तू पहन ले और जा वहाँ से पहन के आ, देख क्या होता है। तो गई, वो आई तो कोई उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो उसने कहा नहीं, ये बुर्के पहनने से तो कोई छेड़ा ही नहीं मुझे। तो जो अच्छी चीज़ है अपनाना चाहिए। मैं जाता हूँ राजस्थान, मैं जाता हूँ मध्य प्रदेश, जाता हूँ गुजरात, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के परिवार के लोग जो है ना, उनके घर की औरतें आती हैं, चाय लेके, पानी लेके अपना घूंघट खींच लेती हैं, ऐसा खींची आती हैं। ये पर्दा है, ये मेरे देश की वो है, अपना संस्कृत है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे उस हीरो से कोई वो नहीं है, वो नंगा नाचे कुछ करे जो चाहे करे, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं 130 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि बताओ हमारे देश की संस्कृत क्या है। जो बच्चे अभी जवान नहीं हुए, छोटे हैं, वो सब जान गए, सारी बुराई उनको पता चल गई। एक टेलीविज़न, एक मोबाइल और ये नंगापन जो है ना, बर्बाद कर रहा है देश को। ये सुनिए, एक लेडी गई उनके घर में, अपना इसराइल में एक यहूदी के घर में गई, एक प्रेस वाली गई, उसने बच्चों से पूछा तुम्हारे घर में मोबाइल है क्या, तुम्हारे पास मोबाइल? बोले मोबाइल हमारे पास नहीं है। तुम मोबाइल देखते हो? बोला मोबाइल हमको मिला ही नहीं। तुम्हारे घर में टीवी है क्या? नहीं, टीवी हमको अलाउ नहीं टीवी देखना। जिन्होंने टीवी बनाया, जिन्होंने मोबाइल बनाया, जो देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड लोग हैं, उनके बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उनके बच्चों के पास टीवी नहीं है। और हमारे यहाँ सब आज़ाद हो गया, सब चीज़ आज़ाद कर दी गई है। ये बर्बादी है देश की। मीर उस्मान अली फोन किए, बताकर आपने उस्मानाबाद को जस्टिफाई कर लिया, औरंगाबाद को कैसे जस्टिफाई कर? जस्टिफाई करता हूँ ना, औरंगाबाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मैं कहूँगा। और मैं कहूँगा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो टोपी सिलते थे, सबको मालूम है, टोपी सिल के अपना खर्च चलाते थे। उन्होंने कभी सरकारी खजाने का पैसा नहीं लिया। दूसरी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं कि उनके ज़माने में बनारस के अंदर
एक लेडी थी, क्या नाम था देखो उसका, शकुंतला। शकुंतला नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, पंडित की बेटी थी। और इनके सिपह सालार ने जब उस लड़की को देखा तो कहा ये लड़की मुझे लाकर दे दो। उसके बाप से कहा, जब बाप ने कहा कि बेटी आज बहुत गड़बड़ हो गया है, तुमको कहीं देख लिया उसने और कहता है उसको सजा के मेरे यहाँ भेज दो, मैं इसे शादी कर लूँगा। ज़बरदस्ती परेशान हो गया बाप। वो लड़की ने कहा बाप अब पिताजी आप जाकर कहिए कि 1 महीने के बाद मैं सजा के भेजूंगा, अभी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, बोले 1 महीने बाद भेजो। वो लड़की गई औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास। ये किस्सा आप देखिए, पढ़ लीजिए, आपको देखना तो अभी आप यूट्यूब में भी देख लीजिए। तो गई वहाँ पर, जो सबसे मिल रहे थे वो, तो इसने हाथ बढ़ाई तो उन्होंने देखा ये लेडी का हाथ है, उन्होंने रुमाल रख के हाथ मिलाया कि गैर औरत का हाथ हम नहीं पकड़ सकते, इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो जब उसने बात कहना शुरू किया, कहा बेटी तुम अंदर बैठ जाओ। उन्होंने अंदर बुला के पूछा क्या बात है। उसने कहा ऐसा ऐसी बात है, एक वो आपका बनारस का जो आपका ऑफिसर है वो ऐसी सी बात मेरे पिताजी से बोला है। उन्होंने कहा बेटा तुमको जाना तो पड़ेगा, जाओ तुम यहाँ से, तुमको जाना पड़ेगा। वो लड़की आई अपने बाप के पास, कहा कि पिताजी मैं मिली उनसे, औरंगजेब रहमतुल्लाह से मिली, उन्होंने कहा तुमको जाना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे बेटी भी बोला उन्होंने। वो दिन आ गया, बाप ने सजा के ले गया। वो बहुत बदमाशी कर रहा था, सिपह सालार बहुत खुश था, पैसे बांट रहा था, मिठाइयाँ बांट रहा था। एक कंबल में एक आदमी आया, कंबल ओढ़े हुए, उसने कहा मुझे पैसे दो। तो कहा उठा लो, मैंने हाथ में पैसे लूँगा। जैसा होगा कंबल फेंका, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह थे। उन्होंने उस सिपाही का दोनों पैर में हाथी आई, उनकी आगे फौज आई, दोनों पैर हाथी से बांधा और फाड़ दिया। ये उनका, ये मैं इससे जस्टिफाई करूँगा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी जो है हिंदू मुस्लिम का नहीं। आज भी अगर आप देखना चाहते हैं मेरे साथ चलिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उनके हाथ का लिखा हुआ लेटर लिखा है, मंदिर बनाने के लिए और मंदिरों को हिफाजत करने के लिए, फंड देने के लिए लिखा हुआ। आज आप आसाम में जाइए, मंदिर को फंड दिया उन्होंने, कितने मंदिर बनाए उन्होंने, कितनी मस्जिदें बनाई, तो मंदिर भी बनाई। तो ये तोड़ देना मतलब नाम हटा देना, मतलब देखिए अगर जंग हुई थी संभाजी से या छत्रपति शिवाजी महाराज से, ये मुस्लिम हिंदू लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाई थी। राजनीतिक लड़ाई होती है। पाकिस्तान से हमारी जंग नहीं हुई क्या, कितनी हुई, फिर क्यों हम मिल जाते हैं उनसे। हमको पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन फिर हम उनसे आना जाना शुरू कर देते हैं। फिर होता है चाइना से हमारी लड़ाई नहीं हुई, कितने लोग मारे गए, हमारी ज़मीन चाइना ने कब्जा किया है 1965 में, आज तक हमने इसे वापस नहीं लिए, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं उससे, जाते हैं, हमारा आना जाना है। ये राजनीतिक लड़ाई, मुस्लिम हिंदू लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये नाम जो बदला जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके बदला जा रहा है। जो मैं आपको नाम गिनाऊँ कि उत्तर प्रदेश में जो मुगल सराय नाम बदल दिया, इलाहाबाद नाम बदल दिया, अकबरपुर नाम बदल दिया, फैज़ाबाद नाम बदल दिया, गुलबर्गा नाम बदल दिया, औरंगाबाद नाम बदला, उस्मानाबाद नाम बदला, दिल्ली में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का रोड का नाम था वो बदल दिया। और ये भी बदल देंगे अभी। ये गेट ऑफ इंडिया के ऊपर जितने नाम लिखे हैं ना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की लड़ाई में शहीद होने वाले मुसलमानों का नाम है, और मोदी जी उसको भी जल्दी बदलने वाले हैं। आपने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम माहौल बना हुआ है, देश बर्बादी की ओर चल रहा है। कुछ पार्टियां हिंदू हित में बात करती है, कुछ पार्टियां मुस्लिम हित में बात करती है, तो एमआईएम के बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल, मैं दोनों की निंदा करता हूँ। यदि कोई भी एक मुस्लिम की बात करता है या हिंदू की बात करता है, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात करता हूँ। आप अपने घर में मुस्लिम रखिए, अपने घर में हिंदू रखिए, आप मंदिर में जाइए, आप मस्जिद में जाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं भी तफरका मत पैदा कीजिए। हम उस दिन समझेंगे मेरा देश सेकुलर है जिस दिन जहाँ मेजॉरिटी में मुसलमान है वहाँ से हिंदू चुनकर आ जाए, जहाँ मेजॉरिटी में हिंदू है वहाँ से मुसलमान चुनकर आ जाए, तब मैं समझूंगा मेरा देश सेकुलर है। सर, राज्यामध्ये धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याचा प्रयत्न आहे किंवा तशा बोलून दाखवलं जाते। त्याचबरोबर जनसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीतलाही कायदा आणण्याचं बोललं जाते। या संदर्भात आपली काय भूमिका आहे? जो लोग जनसंख्या पर रोक लगाना चाहते हैं उनके बच्चे कितने पहले पता लगा लो। उनके बच्चे तो 4-4, 5-5 हैं और जनसंख्या की बात कर रहे हैं। देखिए, जनसंख्या पे रोक तो चाइना में लगी थी, सब बूढ़े हो गए, अब जवानों की कमी हो गई, तो चाइना ने 2 की जगह 3 बोल दिया करने के लिए। जापान में बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, जापान कह रहा है कि मेरी जितनी जायदाद है, मेरा मुल्क इतना तरक्की कर चुका है, यहाँ दूसरे लोग ना आने पाएँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। आप जाइए लंदन जाइए, यूके जाइए, आप यूके में बच्चा पैदा होते ही उसको गवर्नमेंट का पूरी सिक्योरिटी मिलती है कि बच्चा बड़ा हो जाए ताकि मुल्क की आबादी बढ़े। मेरे मुल्क में ये हो रहा है।
मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको देखना है सचमुच सर्वे करिए, आप जाइए स्लम के अंदर जाइए, गरीबों के पास ज़्यादा बच्चे हैं, और जाइए आप बड़े लोगों के कारपोरेट के पास जाइए, एक बच्चे या दो बच्चे हैं। बेकारी जहाँ है वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाली है वहाँ बच्चे कम हैं। ये आप देख लीजिए, पता लगा लीजिए। तो अगर आपको करना है तो आप जो है पहले लोगों को काम दीजिए, नौकरी दीजिए। आप कहते हैं जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा होने का फ़ायदा ये है कि हम उनको छोटे छोटे काम कराएं, फैक्ट्री खोलें, इंडस्ट्री खोलें, जिस तरह चाइना में हो रहा है। हमारे लोग जा रहे बाहर काम कर रहे हैं, यही इनको जिस तरह से चाइना ने अपने यहाँ शुरू किया है, अगर हम यहाँ शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ मेरा देश आसमान की ऊंचाई पर चला जाएगा। कोई जनसंख्या पे इस तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मुझे कोई चिंता नहीं है, जो कर दें, लेकिन उनसे पूछा ना जिनके इतने बच्चे हैं। मुसलमानों से सवाल क्यों पूछा जाता है? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात जो है धर्मांतर की बात हो रही है। देखिए, अगर मैं भी कह दूं कि मुझे हिंदू बनना है, बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देखा ना, आपने आगरा के अंदर कबाड़ी लोग बैठे थे, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, पहचान पत्र नहीं था, नेताओं को पकड़ा कि हमें आप ज़रा पहचान पत्र दिला दीजिए, वो लोग ले गए, हवन में बिठा के बोले सब हिंदू हो गए। आपने देखा कि आज तक किसी महफिल में मुसलमानों ने मीटिंग लगाकर अगर ये कहा हो कि आओ आओ मुस्लिम बनो, हिंदू बनो, आओ हिंदू बनो, तो मुझे बता दो। लेकिन मैं बताता हूँ कि इन लोगों ने, जो हिंदुत्ववादी शक्तियाँ हैं, इन्होंने मंच लगाया और कहा कि 5 लाख से 15 लाख रुपया देंगे, आओ हिंदू बनो, आओ अपना मज़हब छोड़ो। हम इतने सालों में 211 जोड़े मुसलमान लड़कियों को लाएंगे, बहू बनाएंगे और हिंदू बनाएंगे। खुलेआम बोल रहे हैं, कोई रोकता नहीं उनको। क्या मतलब इसका है? मैं कहना चाहता हूं कि 18 साल की उम्र के बाद देश आज़ाद है। जब एक औरत के साथ रहने के लिए आज़ादी है, जब एक आदमी के साथ रहने की आज़ादी है, तो फिर 18 साल की उम्र के बाद उस आदमी को किस धर्म में रहना है, उसकी आज़ादी कैसे छीन सकते हैं आप? जहाँ जाना हो चला जाए, वो आप सेवा कीजिए उसकी। आते हैं क्रिश्चियन लोग, जाते हैं गांव में आदिवासी जिसको कोढ़ हुआ है, जिसके पास लोग जाते नहीं, उनके बगल में बैठते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं फ्री में, तो वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये सब सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए कहा है। अरे नारायण राणे का बेटा बोल रहा है, हाँ, हैसियत क्या तेरी? बस अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो बीजेपी में, कुछ मिल जाएगा। नफरत बंद करो ये सब। तो आप कहना चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, ऐसा कहना? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी करना है करो, मुझसे मत ज़्यादा पूछो इस बारे में। बच्चे अगर ज़्यादा पैदा हो गए हैं ना, तो उन बच्चों को काम पे लगाओ, नौकरी लगाओ, उनको मार नहीं देना चाहिए। और भगवान जिसने दुनिया बनाई है ना, ये मोदी जी नहीं, उद्धव जी नहीं, ये वो पैदा करता है। 100 बच्चे पैदा करता है आदमी, तो 100 औरत भी पैदा करता है। आपने जिस दिन बच्चों को पेट में लड़की देखकर मारना शुरू किया, देश के अंदर पूरा बैलेंसिंग बिगड़ गई। लड़कियों की किडनैपिंग होने लगी। राजस्थान में एक लड़की से 3 लड़के शादी कर रहे हैं, ये हुआ है, पंजाब में हुआ है। आप लोगों को रोजी रोटी दीजिए, अपने आप बच्चे कम पैदा होंगे, देख लीजिए आप। धन्यवाद। Yes, thank you. ठीक है।